जीना जीना है, निर्णय तुम्हें करना है कि ऊपर चढ़ना है कि नीचे जाना है। ये जीवन, ये ध्यान, ये चिंतामणि रत्न बिल्कुल जो जैसा है वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मैं जैसा सोचूंगा, जैसा करूंगा, वैसा रिजल्ट मेरे हाथ में वैसा आने वाला है, वैसा ही रिजल्ट मेरे हाथ में आने वाला है। मात्र और मात्र जीवन जीने की प्रक्रिया को बदलना है, कार्य करने की प्रक्रिया को बदलना है, और कुछ भी बदलना नहीं है। बदलने के लिए कह दिया, लोगों ने स्थान बदल दिए, पूजन पाठ करते करते भगवान को बदल दिया। इतना ही नहीं रुपए जी, देव शास्त्र गुरु को भी, माँ बाप को भी आज लोगों ने बदल दिया। हाँ, है ऐसे। धर्म को भी आजकल नहीं पता आप लोगों को, हमसे ज़्यादा पता है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे दो, धर्म परिवर्तन करने के लिए इंसान तैयार है। 2-4 लाख और दे दो, वो माँ बाप को भी छोड़कर निकलने के लिए तैयार है। कैसी स्थिति है। बदलने का अर्थ वस्तु को नहीं बदलना था, अपने आप को, अपनी मनस्थिति, अपने लक्ष्य को बदलना था। पर क्या करें हम, इतने बदले, मिनटों में बदलते गए कि हम कहीं भी आज तक नहीं पहुँचे, कहीं भी नहीं पहुँचे। कहीं तो पहुँचो इंसानों, कहीं तो पहुँचने का प्रयास करो। अन्यथा ऐसे ही जिंदगी भर, और जिंदगी नहीं, ऐसे कई जिंदगियों में मात्र भटकते ही रहेंगे। भटकना है ना? नहीं भटकना तो विचार कर लो। ये ध्यान ऐसा उत्कृष्ट साधन है जिसके माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो आज ये बहुत सारी प्रक्रिया माँ, जो ये आपने हीलिंग का प्रयास प्रारंभ किया है, वास्तव में ये श्रेष्ठ ध्यान की ओर ले जाने का ही साधन है। लोग कीमत समझे ना समझे आज इस बात की, पर पक्का है जब भक्तांवर लिखा गया था तब किसी को पता नहीं था वह क्या अद्भुत है। आज उसका बोध हो रहा है। ऐसे ही आज हम जो श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, पक्का है कहीं न कहीं अड़चने आएंगी, समस्या आएगी, पर हम अगर एक लक्ष्य, एक ध्येय पर चलते रहेंगे तो पक्का मानना रिजल्ट हमारे हाथ में अवश्य ही आएगा। तो हमें उस ध्यान के बारे में यहाँ देवसेन स्वामी समझा रहे हैं 2 श्लोकों के माध्यम से। ये ध्यान क्या है, हम वह ध्यान के माध्यम से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रावको कितना ही तुम कह लेना, भेद विज्ञान रत्नत्रय की अनुभूति, शुद्धात्मानुभूति, माँ श्रावक अवस्था में वो प्राप्त नहीं हो सकता जिसको शब्दों में कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास ना करें। जो भगवान की भक्ति है, भगवान की देव शास्त्र गुरु की आराधना, स्तोत्र पाठ और जो ये अनेक प्रकार की व्यवस्था आज बनाई जा रही है, ये सभी उसके लिए साधन ही है। ये कहीं न कहीं साधन है। पर पुरुषार्थ आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, ऐसा काम नहीं होगा। आज हम आदिनाथ को मानेंगे, फिर कल हम चंद्र प्रभु को मानेंगे, परसों हम मुनीश्वरनाथ को याद करेंगे, नरसों हमें कल कोई याद होगा। ऐसा काम नहीं होगा। जो हमने बीड़ा उठाया है, जो हमने निर्णय किया है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं से ही पुरुषार्थ करना है। शरीर से नहीं। शरीर से तो बंदर भी बहुत पुरुषार्थ करता है उछल कूद करने की, पर अगर अंतरंग में भावों का पुरुषार्थ नहीं है तो शरीर का पुरुषार्थ काम में आने वाला नहीं है। ये जो ध्यान की व्यवस्था बताई है, ये कर्मों के नाश के लिए ही बनाई है। और पक्का है
हम करते जाए। माँ विश्वास रखना, समय आने पर बहुत सारे काम होते हैं, पर धैर्य और अपना लक्ष्य स्पष्ट चाहिए। धैर्य नहीं है तो 50 गड्ढे खेत में हो ना, एक भी गड्ढे में पानी नहीं निकलेगा। और पानी चाहते हैं, कुएं में पानी चाहते हैं, तो एक ही गड्ढे पर जो हर गड्ढे में 150 फुट उसने खुदाई की थी, वही एक ही गड्ढे पर कर लेता तो शायद जिंदगी भर उसे पानी पुनः कभी खोजना ही ना पड़ता। पर क्या करे, व्यक्ति रिजल्ट तो बदलना चाहता है पर अपनी प्रक्रिया बदलना नहीं चाहता। अपनी प्रक्रिया नहीं बदलना चाहता, प्रक्रिया नहीं बदल रही है तो पक्का मानना रिजल्ट भी बदलने वाला नहीं है। हमें कर्मों का नाश करते हुए अपने आत्मा में परमात्मा को खोजना है। पर आत्मा में परमात्मा को खोजने के लिए पहले जो बने हुए परमात्मा है उनके बारे में हमें पता नहीं है। उन्होंने कैसे अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करके कहाँ तक वे पहुँचे, इसका बोध नहीं है तो कभी काम होने वाला नहीं है। सर्वोत्कृष्ट ध्यान शून्य ध्यान है, जहाँ परमात्मा नहीं, गुरु नहीं, कुछ नहीं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रावकों पहले इनका आलम्बन लेके ये ध्यान तो प्रारंभ करो। दुर्ध्यान तो छोड़ो, दुर्ध्यान से तो उभरने का प्रयास करो। जब राग द्वेष में आकर दूसरे के बारे में हम सोच रहे हैं, मैं उसको ऐसे समझाऊं, उसके साथ ऐसा करो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, पक्का मानना हम दुर्ध्यान करते हुए अपने पुण्य को क्षीण कर रहे हैं। हमें अपने आप से मतलब, अपने ध्यान, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य से मतलब रख के एक ध्यास एक ध्येय की हमें प्राप्ति के लिए बढ़ना है तो मंजिल मिल पाएगी। और मंजिल क्या, मंजिल भी, परमात्मा अवस्था भी तुम्हें ध्यान से ही मिल सकती है, अन्य किसी से नहीं। चिंतामणि रत्न है ये ध्यान, उससे सब कुछ प्राप्त करने ला सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। विषय भोग वासना भी तुम्हें उस दुर्ध्यान से मिल रही है ना। प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप लोग, जो आप सोचते हो उसके लिए थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करो, वह पुण्य साथ में है तो बहुत कुछ मिल जाता है। फिर जब वर्तमान में हमें बहुत कुछ इस दुर्ध्यान से मिल सकता है तो सच्चे ध्यान से, धर्म ध्यान से क्या हम परमात्मा नहीं बन सकते? क्या हम इंसान नहीं बन सकते? परमात्मा तो कोसों दूर की बात है। हम ध्यान की प्रक्रिया को बदलते हुए सही मायने में इंसान भी बन सकते हैं। और पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, कुछ बनो ना बनो, एक बार सच्चे इंसान भर बन जाना, विश्वास मानना, जीवन बदलने में, समय बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि पंचम काल में परमात्मा बनना संभव नहीं है। पर परमात्मा का भक्त बनना, एक इंसान बनना सहज है, संभव है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं देवसेन स्वामी उस ध्यान के बारे में। कल देवसेन स्वामी ने कहा था कि जो मन में अनंत विकल्प है, उन सभी विकल्पों से शून्य होकर जैसे ही तू उस मन के घर को उजाड़ देता है, इंद्रियों के व्यापार भी अपने आप नष्ट होते। और मन और इंद्रियां नष्ट हो गई तो अपने स्वभाव को प्राप्त करते हुए तो उस उत्कृष्ट ध्यान को प्राप्त कर सकता है। कैसा? जैसा मन और वचन और योग का, इन तीनों योगों को समेटते हुए तुमने अपना एक लक्ष्य, एक ध्यास, एक प्यास बनाकर उसके प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अगर किया है, तो इस प्रकार से किया गया सुनने झाने ऐसा शून्य ध्यान, एकाग्र चित्त वड्ढ मानस झाणिस, वह स्थित ध्याता के लिए, यानी जो ध्यान करेगा
उस प्रत्येक ध्याता करे चिरबद्धाणम सव्वाणम सकम्माणम विनाशो हवई। जितने भी पूर्व संचित कर्म हैं उनको तुम मिनटों में नाश कर सकते हो, घंटों नहीं लगेंगे। अगर सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण, सच्चा लक्ष्य तुम्हारा तय है और एक लक्ष्य पर चलने का तुम्हारा प्रयास है तो पक्का है चिरकाल से, अनादिकाल से बंधे हुए कर्म मिनटों में भी नष्ट हो सकते हैं। मिनटों में ज्ञानी कर्म उदय में भी आते हैं और मिनटों में कर्म नष्ट भी हो जाते हैं। जो सच्चे देव शास गुरु की चरण निसरा प्राप्त करते हुए भी उनके उपकारों को भूलकर माँ जो उनके बारे में भी अदवा तदवा चर्चा करने लगता है, पक्का है वो निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को प्राप्त करता है। और जरूरी नहीं है अरविंद जी कि अगले भाव में कर्म उदय में आए। कई बार दिनेश मैंने बताया है, कई बार बताया है, घंटों नहीं लगते, 48 मिनट में कर्म उदय में आने में समय नहीं लगता। मत करो मत करो मत करो। आचार्य ने तो ज्ञानियों किसी की निंदा, किसी की बुराई श्रावक की भी करने के लिए मना किया है। वो भी दुर्ध्यान है, वो भी दुर्ध्यान है, नियम से नरक निगोद ही ले जाने वाला है। फिर अगर हम साधु की, गुरु की, प्रभु की, धर्मात्मा की, अपने माँ बाप की ही बुराई करेंगे तो कहाँ के बचेंगे, विचार करना। कहाँ के बचेंगे, विचार करना। और बुराई सुनने वाले ही सबसे ज़्यादा बुराई करने वालों को प्रोत्साहन देते हैं। और क्या हुआ, और क्या हुआ? एक बार कोई कहे 4 सुना के आ जाओ, दूसरी बार बोलने की हिम्मत नहीं किसी की, पर सुनने में वही आनंद आता है, निंदा पुराण दूसरे का। क्या करें, हमें सोचना है। माँ करने वाले जितने गलत है ना, उससे कई अधिक गुना पंकज भाई सुनने वाले गलत होते हैं। सुनने वाला नहीं मिले तो किसको सुनाएगा, पर सुनने वाला चाहता है और बताओ किसके घर में क्या हुआ, किसकी बहू, किसकी बेटी, किसका क्या, किसके मंदिर में क्या। अरे तेरे भीतर क्या हो रहा है ज्ञानी देख, दूसरे का करना क्या है। दुर्ध्यान करते हुए तू फालतू में कर्म का बंध कर रहा है। और जैसे ही तेरा मन एकाग्र हो जाएगा, तेरा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि नहीं मुझे दूसरों के नहीं, अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं की जिंदगी के बारे में समझना है, सुनना है, पक्का मानना कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई करना नहीं, सुन भी नहीं सकता, सुन नहीं सकता। हमें अपने जीवन के बारे में ज्ञानियों सुनना समझना है। कर्म बंध मत करो। सच्चे देव शास गुरु के पास आकर कर्म निर्जरा करने का जो स्थान है वहाँ कर्म बंध मत करो। प्रभु के दर्शन करने से, प्रभु के दर्शन करने से कोटि कोटि उपवास का फल मिलता है। गुरु की अर्चना करने से, गुरु की उपासना करने से लाखों उपवासों का फल मिलता है। हम अनंत कर्मों का बंध उन्हीं स्थानों को प्राप्त करके कर रहे हैं। जी जाने जी अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए धिक्कार है। जैन लिखने के लिए धिक्कार है। कौन क्या कर रहा है माँ, उससे मेरा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। कोई भी किसी की भी बुराई करे, मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूँ, ये मेरी समझदारी है, ये मेरी समझदारी है। क्योंकि कृतकारी तन्मोदना से दोष तो मुझे भी तो लगेगा, दोष मुझे लगेगा। जो कर रहा है वो भोगेगा, और नहीं तो उसका विषय है। पर मैं क्यों करूं? मुझे तो अपना लोटा छानना है और मुझे अपना काम करके पंचम काल से निकलना है। अन्यथा पंचम काल से निकलकर छठे काल में और नरकों में टपक जाओगे ना, फिर वहाँ कुअवधि ज्ञान से जान लेना कि अरे कोई ऐसे बड़बड़ करने वाले थे, सुप्रभ सागर समझाते गए पर हम माने। बहुत बढ़िया, तुम नहीं बोला भाई, मैं तो रुक गया था। मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। नहीं मानो तुम्हारा हित है, मानो सो तुम्हारा हित है, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं।
एक रत्ती मात्र भी मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। पूर्व कर्मों का नाश हुए बिना अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होगा, और दुर्ध्यान से सद्ध्यान की ओर बढ़े बिना कर्मों की निर्जरा हो नहीं सकती। इस प्रकार जो ध्यान करता है, चिरकाल से बंधे हुए कर्मों का नाश करता है, और निशेष कर्माश्रणे वह समस्त कर्मों का नाश होते ही अनंत नाण चौखंदम अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट होते हैं। तहा अन्य भी गुणा, और मात्र अनंत चतुष्टय नहीं, अन्य 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 भी जितने गुण हैं सभी प्रकट होते ही वह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पर सद्ध्यान से, दुर्ध्यान से नहीं। दुर्ध्यान से नहीं, निंदा, बुराई, कटाई, टॉन्ट, ये ईर्षा, कसाय, विषय, ये सब ज्ञानी दुर्ध्यान है, कर्म बंध के साधन हैं। और अपने परमात्मा, अपने अपने देव शास्त्र गुरु को समझते हुए अपने परिणामों को शांत करना, यही कथनचित धर्म ध्यान है। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे झाणस्य किंपि दुर्लभमणा, ध्यान से क्या दुर्लभ है। संसार में ध्यान से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सद्गति भी और दुर्गति भी, दोनों भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं। निर्णय तुम्हें करना है, करना क्या है। मैं तो कह ही सकता हूँ, निर्णय आपको करना है। जिंदगी आपकी, निर्णय आपका, समय भी आपका हो गया है, समय आपका हो गया है। मार्गदर्शन तो करेंगे गुरु, पर समस्या ये है, पहले पूछते भी है बताओ कैसे करना है, और फिर कहते भी वही है कि ऐसा क्यों किया है। दोनों तरफ से बजाने वाले होते हैं, है कि नहीं जे जानी जी। पूछेंगे पहले कैसे करना है, आप बताओ, आप जैसे बताओ वैसे ही करेंगे, आप जैसे बताओ वैसे ही करेंगे, और आप जैसे बताओ वैसे कर लिया। फिर सुबोध भाई कहते ओ महाराज जी तो बहुत खर्चा कराते हैं। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।